अस्सलामुअलैकुम दोस्तों नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत पहला मॉड्यूलर हाउस जब से बना है, लोगों में एक सनसनी की लहर दौड़ गई है। हर बंदा जो इस मौजू में दिलचस्पी रखता है, उसके जहन में दो बुनियादी सवालात हैं। पहला ये कि क्या नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम उसके लिए भी है, यानी क्या वो भी उन घरों में से किसी घर के लिए क्वालिफाई करता है या नहीं। दूसरा सवाल, अगर नहीं भी करता तो क्या वो अपना घर प्री फैब्रिकेटेड टेक्नोलॉजी से बना सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं दोनों सवालों के जवाब दूंगा। बहुत ही मुफीद और मालूमाती वीडियो है। हो सकता है बहुत से लोग अपने घर मेरी इस वीडियो की बेसिस पर प्री फैब्रिकेटेड बनाएं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आज का लाइक्स टारगेट है 5000 लाइक्स। 5000 लाइक्स हो गए हो, फिर भी लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम में क्वालिफाई करने के लिए एक इंटरेस्टेड बंदे को किन क्राइटेरिया पर पूरा उतरना पड़ेगा। दोस्तों, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम आज से 2.5 साल पहले लॉन्च की गई थी, जिसमें इमरान खान साहब ने ये वादा किया था कि वो 50 लाख घर तामीर करेंगे, खास तौर पे उस तबके के लिए जिसके पास घर नहीं है। 2.5 साल के अरसे के बाद पहला घर तामीर हुआ है और अभी बाकी 49,99,999 घर बाकी हैं। दोस्तों, इस घर की खासियत ये है कि ये लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन है और उससे भी ज़्यादा खास बात यह है कि बहुत ही कम अरसे में बन जाती है, यानी कि सिर्फ 7 दिन में, क्योंकि सारे प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल्स हैं जो असेंबल करने होते हैं। अब कितना लो कॉस्ट है आम घर के मुकाबले में, उस पर तो मैं अभी तज्जिया करने ही वाला हूँ, लेकिन पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुन लें। तो इसमें हर वो मर्द या खातून पार्टिसिपेट कर सकता है जिसकी कम से कम 25,000 रुपये माहाना तनख्वाह है। 25,000 से 1 लाख रुपए तक कोई भी माहाना तनख्वाह है आपकी, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन एक घराने में से सिर्फ एक ही बंदा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। रकम आपको 10 से 20 साल तक के अरसे में वापस करने की मोहलत दी जाती है माहाना किस्तों में। अगर आपकी 25,000 तनख्वाह नहीं है और आपका किसी भी किस्म का बिजनेस रहा है, तो आपको 5 साल बिजनेस तजर्बा अपना शो करना पड़ेगा और आपको ये शो करना पड़ेगा कि बिजनेस से आप 25,000 से 1,40,000 रुपए तक माहाना कमा लेते हैं। उस सूरत में आप घर के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इस स्कीम का बुनियादी मकसद ये है कि हर पाकिस्तान के शहरी के पास अपना घर हो। तो जाहिर है कि तरजीह उन्हीं को दी जाएगी जिनके पास अपना ज़ाती कोई भी घर अभी नहीं है। दोस्तों, मजीद डिटेल्स आपको किसी भी एसोसिएटेड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे बैंक्स हैं जो नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ एसोसिएटेड है इस सिलसिले में। जैसे बैंक अल हबीब है, उनकी वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये घर किस चीज़ का बना हुआ है। दोस्तों, ये प्री फैब्रिकेटेड घर हैं जो गैल्वनाइज्ड स्टील के बने हुए हैं। उसका मकसद ये है कि एक मजबूती होगी, दूसरा ये कि इसमें रस्टिंग नहीं होगी, यानी जंग नहीं लगेगा। फिर फायर प्रूफ है, टर्माइट प्रूफ है, मतलब वो सारे मसाइल जो हमें ईंट और चुनाई वाले घरों में देखने मिलते हैं, जैसे दीमक लग जाती है या सेम आ जाती है या वो आग भी पकड़ सकते हैं, वो सारे ही मसाइल इस घर में नहीं है। सेकेंडली, वो घर देर से बनते हैं जबकि ये सिर्फ 7 दिन में बन जाता है। तो इस हिसाब से घर बेहतर है। ऑब्वियसली लाइट वेट भी है, अगर जल्जला आता है तो बहुत अच्छे से विदस्टैंड कर सकता है उसको। लेकिन अभी बात यह है कि 2.5 साल के बाद पहला घर ये बना है और मजीद 2.5 साल में क्या 49,99,999 घर पाते हैं या नहीं, वो कहना मुश्किल है, पहली बात। दूसरा ये कि क्योंकि प्री फैब्रिकेटेड घर है, एक घर तो बन गया, लेकिन मुसलसल इस तरह के घर बनाते रहने के लिए प्लांट्स लगाने की ज़रूरत है, जो कि अभी लगे नहीं हैं उन शहरों में जहां पर ये घर बनेंगे। तो पहले वो प्लांट्स लगेंगे, फिर एक एक प्लांट में इतनी सख्त होगी कि वो 18,000 घर जनरेट कर सकेगा। तो बहरहाल कहां तक ये मंसूबा पूरा हो पाएगा या नहीं, ये कहना कबल अज वक्त होगा। आपको मैंने इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते और आप अपना घर प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल से बनाने का सोच रहे हैं, तो दोनों का थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली मुवाजना कर देता हूँ। प्री फैब्रिकेटेड घर अगर आप बनवाते हैं तो आपका बहुत जल्दी बन जाएगा, टाइम सेविंग है, वो तो कोई बात ही नहीं है, वो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त पहलू है। दूसरी ये चीज़ है, जहाँ तक हम कॉस्ट की बात करते हैं, तो ये वाले जो घर हैं जो नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रही है, एक एक घर तकरीबन 30 लाख रुपए खर्चा आ रहा है इसके ऊपर। और 5 मरले का ये घर है और 5 मरले भी 850 स्क्वायर फुट उसमें कवर्ड एरिया है। तो 850 स्क्वायर फुट में अगर डबल स्टोरी घर 30 लाख रुपए में बन रहा है, तो वो आपका अदरवाइज जो आप ईंट और चुनाई का बनाते हैं, वो भी आपको लगभग 5 मरले का डबल स्टोरी इतना ही कॉस्ट करता है, थोड़ा सा ज़्यादा कर जाएगा।
35 से 40 लाख रुपए अपने आप जहन में रखें, इससे ज्यादा बिल्कुल कॉस्ट नहीं करेगा। लेकिन उस 35 से 40 लाख रुपए में जो घर बनता है, पहली बात ये कि वो 850 स्क्वायर फुट का नहीं होता, कम से कम 1000 स्क्वायर फुट का होता है, जिसका मतलब ये है कि कंस्ट्रक्शन स्पेस आपकी बढ़ जाती है। तो ऑब्वियसली अगर थोड़ा सा एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा उस हिसाब से, तो वो समझ आता है। मतलब मुझे तो ये कोई लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन नहीं लग रही। अगर 30 लाख रुपया लागत आ रही है तो आमतौर पे जो घर बनते हैं उनमें भी लगभग इतनी ही लागत आती है। ये 30 लाख इसलिए आ रही है बिकॉज इसका कवर्ड एरिया कम है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर कहूंगा कि ये फायदा है कि ये 30 लाख आपको इकट्ठे या अप फ्रंट पे नहीं करने, बल्कि इनको पे करने के लिए आपको 10 से 20 साल का अरसा मिल जाता है। तो उस हिसाब से जाहिर है कि लो कॉस्ट है। दूसरे तरफ आपको इकट्ठे चाहिए 30 लाख रुपए, लेकिन फिर उसमें यह है कि आप शुरू करते हैं घर तो मैक्सिमम 4 से 4.5 महीने में आपके पास होता है आपका घर। ये आप अभी पे करेंगे तो ये घर कब जाकर बनेंगे कब नहीं, ये कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि ये वादा आज से 2.5 साल पहले किया गया था और 2.5 साल लगे हैं पहला घर बनने में। तो ये सारी सिचुएशन है, देख लीजिए। अगर आप इसके लिए क्वालिफाई करते हैं तो मैं कहता हूं जरूर इसको परसू करें। अगर नहीं करते तो भी आप प्री फैब्रिकेटेड घर बनाने को कंसिडर कर सकते हैं। सस्ता तो शायद आपको इतना नहीं पड़ेगा, मैंने खुद भी रेट्स पता किए हैं। आज एक फिगर जो मुझे मालूम पड़ी है वो 3500 रुपए पर स्क्वायर फुट है। उसमें मटेरियल भी शामिल है, लेबर कॉस्ट भी शामिल है, मतलब सब कुछ शामिल है। तो अगर 3500 रुपए पर स्क्वायर फुट प्री फैब्रिकेटेड घर की कॉस्ट है तो 1000 स्क्वायर फुट वाले एरिया में आपकी 35 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ जाती है। तो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी चीज तो है एक तरह से, क्योंकि फायर रेजिस्टेंट है और टर्माइट प्रूफ है, सेम रेजिस्टेंट है, लो वेट है। प्री फैब्रिकेटेड घर बनवाते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका विद इन 2 वीक्स डबल स्टोरी घर असेंबल हो जाएगा। दूसरा फायदा आपको बहुत बड़ा ये होगा कि अगर आप अपने प्लॉट को बेचते हैं, कहीं और आप प्लॉट लेते हैं, तो इस घर को आप डिसअसेंबल करवा के दोबारा से इसी को आप असेंबल करवा सकते हैं। आपको नया घर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये घर पोर्टेबल होगा। तीसरा आपको जो बहुत बड़ा फायदा होगा इसका वो ये होगा कि इस घर में क्रैक्स नहीं आते, क्योंकि चुनाई तो कोई है नहीं, गैल्वेनाइज्ड स्टील की दीवारें और सब कुछ बनाया जाता है। तो ऐसे में आपको क्रैक्स देखने नहीं मिलते। अकॉर्डिंगली कोई सेटलमेंट भी नहीं होगी, क्योंकि घर का वजन ही बहुत कम होगा आम घरों की निस्बत। और इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो गर्मियों में घर को ठंडा रखती है और सर्दियों में गर्म रखती है। मतलब बाहर के टेम्परेचर का इफेक्ट अंदरूनी टेम्परेचर पर नहीं पड़ता। तो बहुत सारे फायदे डेफिनेटली हैं। पाकिस्तान में लोग इस वजह से आमतौर पे नहीं बनाते बिकॉज दे हैव टू कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। आमतौर पे लोगों को ये करता नहीं देखते हो, तो वो जिस तर्ज में घर बन रहे होते हैं उसी तरह से खुद भी बनाने लग पड़ते हैं। लेकिन बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर कोई कंसिडर करे, और इसके वेंडर्स भी मिल जाते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी प्री फैब्रिकेटेड हाउसेज बन रहे हैं। वो और बात है, लोग उतना परचेज नहीं कर रहे, लेकिन बनते हैं, और कोई बनवाना चाहे तो जरूर बन सकते हैं। इसी तरह लाहौर, कराची, जिस भी सिटी में आप देखें आपको मिल जाएंगे वेंडर्स। खास तौर पे प्री फैब्रिकेटेड हाउसेज बनाना मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जो अपना ऊपर वाला फ्लोर बनाना चाहते हैं। मतलब नीचे वाला फ्लोर उन्होंने बेशक ब्रिक मेसनरी का बनाया है, कन्फाइंड मेसनरी स्ट्रक्चर का बनाया है, या आरसीसी जो भी है। ऊपर अगर वो फर्ज करेंगे 3rd फ्लोर बनाना चाहते हैं तो उनको रिलेटिवली सस्ता भी पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक फ्लोर बनाना होगा। तो ईंट और लेंटर से तो बहुत ज़्यादा सस्ता उस केस में ज़रूर पड़ जाएगा। और अगर स्पेशली 3rd स्टोरी है, प्री फैब्रिकेटेड से बनाते हैं, तो उसका वज़न भी कम होगा। जब भी हम घर को एक्सटेंड करने का सोचते हैं कि हमारा डबल स्टोरी घर बना हुआ है, क्या हमें इसको ट्रिपल कर लेना चाहिए या नहीं। खास तौर पे इतना सोचकर नहीं बनाया था कि जहाँ जहाँ कॉलम्स होने चाहिए बीम्स प्रॉपरली नहीं दी थी, तो क्या घर एडिशनल लोड सस्टेन कर सकेगा ऊपर। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर एक और फ्लोर बना दिया है तो घर बैठ जाए। तो ऐसे लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन से एक पूरा फ्लोर बनवा लें, क्योंकि आमतौर पे बहुत सी सोसाइटीज में 3rd फ्लोर तक मैक्सिमम बना सकते हैं, इससे ऊपर बनाना भी नहीं होता। तो क्योंकि टॉप फ्लोर होगा उसके ऊपर आपने मजीद कंस्ट्रक्शन तो करनी नहीं है, तो अगर लेंटर नहीं डला होगा और उसकी बजाय अगर आपका गैल्वेनाइज्ड स्टील की छत भी है तो भी चलेगी। और ये आपको लो कॉस्ट पड़ेगा, बहुत जल्दी बन जाएगा, और इतना लाइट वेट होगा कि नीचे पहले से बनी हुई स्टोरीज के ऊपर एडिशनल वजन नहीं आएगा, कोई सेटलमेंट नहीं होगी, कोई दरारें नहीं पड़ेंगी। तो खास तौर पे वो लोग जो 3rd फ्लोर बनाने का सोच रहे हैं, या वो लोग जिनकी पहले की कंस्ट्रक्शन इतनी अच्छी नहीं है कि वो कॉन्फिडेंटली ऊपर दोबारा चुनाई और कंक्रीट के घर बना सके, उनको प्री फैब्रिकेटेड घर बनाने चाहिए।
दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस बनते कैसे हैं। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी को मॉड्यूलर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कहते हैं। मॉड्यूलर का मतलब है कि घर के सारे पीसेस पहले से बनाए जाते हैं, साइट पर लाकर सिर्फ उनको असेंबल किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है। इस तरह ये हाउसेस पोर्टेबल भी होते हैं, मतलब अगर आप एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह जाते हैं तो आप पूरा घर अपने साथ डिसमेंटल करके लेकर जाके दोबारा से उसको असेंबल करवा सकते हैं। दोस्तों क्या आप चाहेंगे कि मैं एक ऐसा इंटरव्यू करूं जिसमें कोई प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर हो और उससे ये पूछा जाए कि क्या प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस डबल या ट्रिपल स्टोरी भी बनाए जा सकते हैं? क्या ये सीमेंट, ईंट और रेत के बनाए हुए घरों की निस्बत ज्यादा मजबूत होते हैं? क्या इनको बनाने पर कम लागत आती है? क्या ये आम घरों की निस्बत सस्ते बनते हैं? अगर तो सस्ते बनते हैं, उतने ही मजबूत या उनसे ज्यादा मजबूत हैं और हीट प्रूफ है, तो क्यों ना हम मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएं। ये कंस्ट्रक्शन मेथड कब से दुनिया में राइज है, लेकिन पाकिस्तान में लोगों को आमतौर पर इसकी अवेयरनेस नहीं है। पाकिस्तान में जब हम मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हमें आमतौर पर सिर्फ केबिन्स या कंटेनर्स देखने को मिलते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर साइट ऑफिसेस बनाकर रखे गए होते हैं। आमतौर पर मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन से घर बनाने का ट्रेंड अभी तक पाकिस्तान में आम नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में इस अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी मॉड्यूलर हाउस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर का इंटरव्यू करूं ताकि इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल सके, तो वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। अगर ज्यादा लोगों ने लाइक्स और कमेंट्स किए तो मैं समझ जाऊंगा कि लोग इसरार कर रहे हैं और फिर मैं वो वीडियो भी बना दूंगा। नए आने वाले व्यूअर्स को मैं बता दूं कि मैं सिविल इंजीनियर हूं और रावलपिंडी इस्लामाबाद एरिया में कंस्ट्रक्शन करता हूं। अगर आप मुझसे कंस्ट्रक्शन सर्विसेज या कंसल्टेंसी चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। दोनों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज बिलाल कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस को जरूर लाइक और फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं फेसबुक पर ज्यादा एक्टिव होता हूँ और लोगों को उनके कमेंट्स के जवाब दे सकता हूँ। ऐसे ही देखते रहिए बिलाल जफर शो। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए।